सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना सब कोई। तो मोस्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्स्ट और एक ऑब्जेक्ट का नाम हम ओबीजे ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को एम्प्टी ब्रैकेट से असाइन किया जाता है। तो ये अभी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हुआ। ओबीजे को प्रिंट करा के दिखा दे रहे हैं। ओबीजे, तो ये भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। की और वैल्यू या प्रॉपर्टी या वैल्यू बोल सकते हैं। एक साइड की होता है, उसके कॉलन के बाद प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, ये एक की हो गया या प्रॉपर्टी हो गया, उसका वैल्यू हो गया ऋषभ। या फिर कोई फंक्शन भी इसमें असाइन कर सकते हो। तो जैसा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जानते हैं, फंक्शन असाइन करने का तरीका होता है फंक्शन, फंक्शन का नाम, नाम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ये। तो यहाँ पे जब जैसे कि ये प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दिया, कॉमा देने के बाद दूसरा कोई भी की और वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर फंक्शन डिफाइन करना हो तो यहाँ पे फंक्शन का नाम और डायरेक्टली फिर कॉलन के बाद फंक्शन, डबल डॉट के बाद फंक्शन ब्रेसेस ब्रैकेट, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी फंक्शन से रिलेटेड कोड हो। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही है। तो अभी फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं वॉक, WALK, और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कंसोल में इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि फर्स्ट नेम ऋषभ है और दूसरा जो की वैल्यू है वो वाक है, जो कि एक फंक्शन है। अभी अगर ऑब्जेक्ट के की ऑब्जेक्ट के वैल्यू को अगर एक्सेस करना होता है, उसका तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट नोटेशन बोलते हैं इसको। डॉट की का नाम, जैसे कि फर्स्ट लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट यहाँ लिखते हैं, तो ये प्रिंट करेगा ऋषभ। मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम किए तो इसका वैल्यू प्रिंट कर दिया। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट डॉट वाक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट डॉट वाक करेंगे तो क्या होगा, ये एक पूरा फंक्शन एज इट इज ये फंक्शन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं करा रहे। फंक्शन कॉल कराने का तरीका होता है क्या है, किस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं तो जाके ये फंक्शन कॉल होता है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इसके अंदर क्या लिखिए कंसोल डॉट लॉग में इनसाइड द फंक्शन प्रिंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में कुछ नया की वैल्यू ऐड करना है तो ओबीजे डॉट, डॉट नोटेशन से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लास्ट नेम इक्वल टू श्रीवास्तवा। अब जब इसको प्रिंट कराएंगे तो अभी क्या है कि इस कोड के अकॉर्डिंग अभी तो एक दो ही प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम और वाक है। लेकिन यहाँ पे जब डॉट नोटेशन जैसे ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम ऋषभ लिखे, इसको प्रिंट करा तो देख सकते हैं जब ओबीजे प्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आ गया यहाँ पे और वाक भी आ गया। तो इस तरीके से कोई भी नया की ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर किसी भी कोई भी की है, जैसे कि ऑलरेडी की मेरे में फर्स्ट नेम है, इसका नाम ऋषभ से चेंज करके हमको KASH रखना है, मान लीजिए KSH रखना है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम में KSH आ गया, वॉक एक फंक्शन है एज इट इज रहा। तो ये एक तरीका होता है डॉट नोटेशन से किसी वैल्यू को एक्सेस करना, या उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखे, इसके अंदर कोट्स के अंदर, इस चीज को हमेशा देखिए कोट्स के अंदर अगर की का नाम लिखते हैं या प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे कि इसको प्रिंट करा है तो ये ऋषभ प्रिंट कर दिया। ये वॉक है, यहाँ पे वॉक लिखते हैं, ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। तो ये वॉक में क्या हुआ, ये पूरा एज इट इज फंक्शन प्रिंट हो गया। अभी फंक्शन प्रिंट हुआ, इसको कॉल भी कराना है तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दिए, फिर किए तो इनसाइड द फंक्शन कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों है? जब डॉट नोटेशन है तो स्क्वायर के अंदर फिर स्ट्रिंग के अंदर की का नाम लेके क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न क्या है कि सपोज़ ओबीजे डॉट नोटेशन से हम कुछ की ऐसा रखते हैं जिसमें स्पेस हो। लेट्स सपोज़ है HAC स्पेस KER ऐसे करके हम कुछ देना चाहते हैं जिसमें ऋषभ हैक लिखा हो, ऐसा की देना चाहते हो तो ये कभी की नहीं, एरर थ्रो देगा क्योंकि यहाँ स्पेस आ जा रहा है, स्पेस आ जा रहा है तो ये एरर थ्रो करेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम हैकर में जिसमें HAC के बाद स्पेस उस तरह से देना चाहते हो वैल्यू का नाम, तो इसका एक तरीका होता है कि इसको ब्रैकेट में ले लें और इस पूरे वैल्यू को स्ट्रिंग में डाल दें। उसके बाद अब क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी बन जाएगा हैकर का, जिसमें स्पेस होगा, ऋषभ उसका वैल्यू बन जाएगा। अब देखिए इसको प्रिंट करा रहे हैं।
यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट नेम में ऋषभ है, एचएससी स्पेस के साथ बन गया है। ये डॉट नोटेशन के साथ नहीं ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ़ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर मेथड पता है इसी के साथ ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी हम अंदर के वैल्यू को, इस वैल्यू को जैसे फर्स्ट नेम में ऋषभ हैक डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋषभ चेंज होकर ऋषभ हैक आ जाएगा। जैसे उसको प्रिंट कराते हैं देखो, फर्स्ट नेम में ऋषभ हैक आ गया है। तो ये भी एक तरीका है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो उसका की का नाम स्ट्रिंग के अंदर, हम बार-बार बोलेंगे, स्ट्रिंग के अंदर रख के ही कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर का ये वाक एक फंक्शन है। तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी आ सकता है, एक एआर डबल ऐसे लिख के डालते हैं, एरे भी आ सकता है। यहाँ पे जब ये की लिखे हैं और ये वैल्यू लिखी है तो वैल्यू के बाद कॉमा देना ना भूलें, कॉमा देना एकदम मैंडेटरी होता है। उसके बाद फिर एरे इक्वल टू, एरे में वैल्यू डालें और प्रिंट करा, तो देख सकते हैं इसको ओपन करेंगे तो क्या है, फर्स्ट नेम है ऋषभ, एरे के अंदर 1 2 3 आ गया, वाक फंक्शन भी है। आई होप ये सब क्लियर